हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जो कक्षा 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इससे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं जो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके नियम क्या हैं, चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े थे, दर्पण सूत्र पढ़ा गया था, वक्रता, त्रिज्या तथा अवफोकस दूरी में संबंध पढ़े थे। अब उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो आते हैं जहाँ उसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को आज दूर करने वाले हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसको हमें आज सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। मतलब एक चीज़ जब तक हमें पता नहीं चले कि हमें करना क्या है, क्या चीज़ पता करना है, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज दैट आप मान लीजिए अगर कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे क्या अगर आपको कुछ हुआ है और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब तक वो चेकअप नहीं करेगा, जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आखिर वास्तविक बीमारी क्या है, तो उस हिसाब से वो दवा देता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ा या सामने दिया हुआ, हम इसमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो आगे सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ही देखते हैं कि ये क्वेश्चन में है क्या, ये पूछ क्या रहा है, इसका सब हल कर रहे हैं सोल्यूशन। तो आप देखिए कि अवतल दर्पण है। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर अवतल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी के नियम में आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और वस्तु की जो दूरी होती है वो भी ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी कभी धनात्मक हो सकती है, कभी ऋणात्मक। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप देखिए अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। यानी वस्तु की दूरी दिख रही है और प्रतिबिंब की दूरी दिख रही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी, पहले लिख लीजिए जो चीज़ें आपके पास है उसको यहाँ पे दिखा लीजिए, और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, और u का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि इसका मान हमेशा माइनस होता है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। फिर उसके बाद से प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखा है यहाँ पे। तो प्रतिबिंब की दूरी को आपको पता है कि आप किससे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, मालूम है ना, v से। v है आपका 30 सेंटीमीटर। अब ये कंडीशनल होता है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ शर्त दिया नहीं है तो आप इसको माइनस लेके लगाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी v का मान ऋणात्मक होता है। एक परिस्थिति आती है जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, आपको पता चल गया u और v। आपको ज्ञात करना है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, फोकस दूरी को किससे दर्शाया जाता है, f से। ठीक है, यानी हमें फाइंड करना है f की वैल्यू क्या है, व्हाट। चलिए ज्ञात करते हैं। तो दर्पण सूत्र, यानी अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए वही फार्मूला लगने वाला है। तो आप लिखिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है आप लोगों ने याद कर रखा है, क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v या 1/u, कोई भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v। अब कुछ नहीं करना है, अब ये मैथमेटिकल चीज आ गया है, आपको केवल मान रख के, वैल्यू रख के आपको सॉल्व कर लेना है। 1/f दे रखा है, इसको f का मान आपको ज्ञात करना है, आप रख लीजिए। u का मान आपको दिया है -20 और प्लस v का मान दिया है -30। अब यहाँ पे काम ये करना है कि इस जो भिन्न के जोड़ दिख रहे हैं उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, 20 और 30 यानी हर का लॉसो लेना है। और लॉसो अगर आपको नहीं निकालना आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे इसके संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से वेरी इजी ट्रिक, यानी बहुत आसानी से लॉसो निकालना जान जाएंगे, आपको फैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप 30 और 20 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 600। अब ये ट्रिक आपको पता चलेगी जब आप वीडियो देखेंगे तब। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, आप 2 और 2 ये कट जाएगा, 1 0, अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 0 बढ़ा लीजिए 60 आपको मिल जाएगा। अब 20 से इसमें क्या करना, डिवाइड करना, तो 20 3 60 और 3 ये करना 3, तो माइनस है तो आप 3 यहाँ पे ले लीजिए। ठीक, फिर प्लस है, प्लस लीजिए, 30 से इसमें भाग करेंगे, 30 दूना 60, 2 ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी -2 हो गया। आपको मालूम है कि अगर दोनों चीजें माइनस में हो, यानी नेगेटिव नेगेटिव हो तो ऐड किया जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो भी ऐड किया जाएगा, यानी -3 और -2 मिलकर हो जाएगा आपका -5, यानी -5/60 है।
फिर 1/f हो जाएगा 5 करना 5 और 12×5 = 60, यानी 1/12 दिख रहा है। यानी f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो f हो जाएगा 12 करना 12 और ये क्रॉस इंटू करेंगे तो आपको मिल जाएगा f करना f, यानी 12 करना 12 हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये f की वैल्यू आपकी दिख रही है -12 सेंटीमीटर। इससे तो पहले ये स्पष्ट होता है कि ये जो फोकस दूरी है वो अवतल दर्पण की है, ठीक। तो प्रश्न में यही नहीं पूछा था कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का मान निकला है 12 सेंटीमीटर, यानी अतः आप आंसर में लिखेंगे, लिखने का तरीका कि अतः फोकस दूरी यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे चूंकि हम 12 नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये कौन से दर्पण का है, अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको देख रखा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में आपको मालूम है, फोकस दूरी से वो संबंध रखता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यदि फोकस दूरी हमें ज्ञात करना हो तो वक्रता त्रिज्या क्या करना पड़ेगा, आधा। यानी हल में आप देखें तो आपको क्या क्या मिला है, वक्रता त्रिज्या मिला है, यानी इसको r से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू अब अवतल दर्पण है चूंकि तो इसका मान माइनस में हो गया, यानी -30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। आपको और दिया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी दे रखा है आपका, यानी u = है 25 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है सही है कि अगर u का मान हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, चाहे अवतल हो या उत्तल। इसके बाद इस वक्रता त्रिज्या की सहायता से आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो फोकस दूरी बराबर होता है, यानी f होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि f r/2 ये फार्मूला है, तो f हो जाएगा r का वैल्यू -30, यानी ये है, यानी आपका आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, यानी f की वैल्यू आपको मिल जाएगी -15 सेंटीमीटर, ठीक। अब यह मालूम चल गया, यू मालूम है, आपको क्या करना, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा वो ज्ञात करना है हमें। तो दर्पण सूत्र यहाँ पर लगाएंगे हम, दर्पण सूत्र से, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला होता है 1/f, पहले लगाइए 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u का वैल्यू आपको मालूम है -25 सेंटीमीटर, 1/v का हमें ज्ञात करना है, 1/f का है -15। आप पश्चांतर कर लीजिए, 1/v का वैल्यू फाइंड करना, तो 1/-15 है और ये -25 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। अब क्या करिए, 1/v और 15 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना है, 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 होगा, सॉरी 100 नहीं होगा। आप देखिए इसको ज्ञात करने के लिए कोई बड़ा नंबर लीजिए जिसे दोनों कर जाए, ये होगा 15 और 25, 5 × 25, 5 बार 15 × 25 75 है, आपका एलसीएम हो गया 75। 15 से इसमें भाग कर दीजिए, 15 × 25 75, 5 × 1 = 5, माइनस से ऊपर चला जाएगा, 25 × 75, 3 × 1 = 30, यानी 1/v = 5 में 3 घटेगा 2/75 हो गया। 2 से भाग कर देंगे इसमें, या ऐसे त्रिज्या गुणा करेंगे, 2v = जाएगा 75 और आपको v का मान ज्ञात करना है, तो 75 में ला के आप भाग कर दीजिए -2 से, इसे भाग करेंगे तो आएगा 37.5, यानी -37.5। यानी अब इसके आंसर आप देख लीजिए, v का मान माइनस आ रहे हैं, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। अगर v का मान धनात्मक होता है, यानी प्लस में आ जाता, तो ये क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता। तो लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 यानी 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यानी चलिए हल करने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या मिल गया हमें, जो हमारे पास है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी तो समझ रहे हैं ना, ये आपसे दर्शाते हैं, एफ की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण है
अवतल दर्पण है तो माइनस लगेगा, ये 25 सेंटीमीटर हो गए। कितनी दूरी पर रखे हैं तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति दोनों ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं दर्पण सूत्र से। इनको याद रख लीजिए दर्पण सूत्र, क्योंकि ये आपको आगे फिर से मिलेंगे जब लेंस में, तो यही मिलेंगे, बस थोड़े से बदले हुए रूप में रहेंगे। दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। सिंपल चीज है, 1/u का वैल्यू मालूम है आपको -20 रखिए, प्लस 1/v का फाइंड करना है, 1/f दिया होगा -25। ट्रांसफर कर दीजिए तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-25, ये माइनस है तो प्लस 1/20। 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 25 को 100, 4 बार में 4 करने 4, प्लस 20 बचे 100, 5 करना 5। 1/v बराबर 5 में 4 घटाइए, 1 प्लस में बचेगा 100, यानी v एक करना v बराबर क्या हो जाएगा 100। यानी आप जो यहाँ पे मान देख रहे हैं v का मान वो धनात्मक है। यानी अब पता चल गया कि यहाँ पे जो v का मान था, v का मान आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनस, यानी ये यहाँ पे जब माइनस था तो दर्पण के सामने बना था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे v का मान जैसे धनात्मक हुआ, अब ये जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने नहीं दर्पण के पीछे बनेगा। तो वही पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब ये कि वो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, तो ये क्लियर इसी पे करता है v का मान धनात्मक है या ऋणात्मक। अतः लिखेंगे आंसर में, अतः प्रतिबिंब वस्तु नहीं, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने रखी, ये कौन सी भाषा में जा रहा है, रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ये बात ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, और पूछा था प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी क्यों हो रहा है, क्योंकि v का मान धनात्मक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अवतल दर्पण पर आधारित जो प्रश्न थे वो आपके सामने हैं। एक में फोकस दूरी ज्ञात करना था, दूसरे में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी, तीसरे में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति दोनों ज्ञात करनी थी। ये जो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको 4 नंबर के लिए आएंगे, वो 4 अंक के होंगे, जो आसानी से आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा रटने और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन तो मिल गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगले जो क्वेश्चन है चौथा और पांचवा, ये आपके उत्तल दर्पण पर आधारित प्रश्न है। यानी उत्तल दर्पण के बारे में बात की जाए तो जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, यानी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, उसकी फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक होगी। चलिए, इसको फटाफट हल कर लेते हैं। इसके पहले भी आप सवाल इससे रिलेटेड लगा चुके हैं। फोकस दूरी दिया हुआ है NF=, ये आपका माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक, इसके बाद से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी u का मान आपका -25 ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि वस्तु की जो दूरी, यानी वस्तु जो होती है दर्पण के सामने रखी जाती है। आपको ज्ञात करना प्रतिबिंब की स्थिति, यानी 1/v बराबर, दर्पण सूत्र लिखिए फटाफट। दर्पण सूत्र से क्या करेंगे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। मान रख लीजिए, 1/u का मान है -25 प्लस 1/v का ज्ञात करना है, 1/f बराबर लिखा हुआ है +20। पश्चांतर करिए, 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/20, माइनस है तो उधर आएगा तो 1/25 प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर 20 और 25 का एलसीएम अभी निकाले थे आप, क्या होगा इसका एलसीएम 100। 20 बचे 100, 5 करना 5 हो जाएगा, 25 को 100, 25 से 4 करना 4, 1/v बराबर आ गया 9/100। तिरिया गुणा कर लेंगे, ये 9v बराबर हो जाएगा 100। v का मान ज्ञात करना है, आप क्या करेंगे 100/9। ये 11 का मान 99, 11 11 11 11 यानी 11 ऐसे आता रहेगा। यानी जब भी आपको खाली टाइम मिलेगा आप इसको गुणा करते रहिए। जैसे कुछ
बातें होती है, जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति को बार बार समझाया जाए और नहीं समझता थेथर बोला जाता है, वैसे ये वर्क है 11.11 का ये प्लस में मान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे बनेगा और पीछे बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण दर्पण से 11.11 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको आसानी से देख सकते हैं कैसे सोल्यूशन निकाला गया। यहाँ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपको बस वही काम करना है, लॉस ज्ञात करना आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यहाँ पे फोकस दूरी पूछना है तो कुछ नहीं, वही काम करना है। हल करिए, देखिए कितनी दूरी पर रखा गया, u बराबर तो -40 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बन रहा है v बराबर तो ये 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। अब दर्पण सूत्र लगाइए और आंसर पाइए। दर्पण सूत्र क्या है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। 1/f याद करना है तो इसको रख लीजिए, 1/-40 1/10 है आपका बराबर 1/f। इसको इधर लाइए या हल कर लीजिए। 40 और 10 का एलसीएम 40 ही होगा, 40 से करना 40 एक बार जाएगा, 10 को 40 सारे करना 4 होगा। 1/f बराबर आपका हो गया 4 में से घटेगा 3/40 बराबर 1/f। 3f गुणा कर लीजिए, 3f और 40 से करना आपका हो गया 40। f का मान ज्ञात करना ये तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 करना 3 1 0 फिर 3 3 का 9 पॉइंट लगा लीजिए, 3 3 का 9 3 3 का 9 ऐसे ही चलता रहेगा। फिर वही बात आ गई, f का मान धनात्मक आ रहा है, इससे स्पष्ट हो गया कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। चलिए आंसर लिख लेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से आप इस तरह के प्रश्न को हल करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से इस वाले क्लास में आपको केवल न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर इस क्लास को आप डायरेक्टली देखते हैं तो शायद हो सकता है समझ तो पूरी तरह से समझ में ना आए। तो इसके पहले इसकी थ्योरी की क्लास है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको पहले देखिए, फिर उसको देखने के बाद इसको देखिए, आसानी से आप इसको अलग से लगा सकते हैं। आज की क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।